हेलो दोस्तों, आज का विषय सीलो का कुंड और सीलो का गुम्मट। अध्ययन का भाग यूहन्ना 9 का 7, दूसरा इतिहास 32 का 3 से 4 और 32 का 30 पद, उत्पत्ति 2 का 13 पद। दोस्तों, ये बाइबल में 2 जगह नए नियम में जिक्र आया है, एक लूका 13 के 4 पद में और दूसरा यूहन्ना 9 के 7 पद में। एक दिन यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पे सीलो का गुम्मट गिर गया और 18 लोग दबकर मर गए यरूशलेम का देख रहने वालों से अधिक पापी थे। तो दोस्तों, वहाँ पर आए और दूसरा एक जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने जो है एक चमत्कार किया। जमीन पर थूका, मिट्टी सानी उनकी आंखों पर लगाई और उससे कहा कि जा सीलो को कुंड में धो ले। और जब वो धो कर लौटा तो वो देखता हुआ आया। तो ये चमत्कार हुआ और 2 जगह आया। लेकिन आज हम इस वीडियो में खुलासा करेंगे सीलो के कुंड और गुम्मट का रहस्य। दोस्तों, इसमें वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, ये सीलो का कुंड के बारे में पहले बात करें। ये यरूशलेम में था, अर्थात तो अंदर के तरफ एक कुंड बनाया गया था। ये जो है आपका अर्थात ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में राजा हिजकिय्याह के द्वारा बनाया गया था। और ये एक झरने का पानी जो है, जो यरूशलेम की सैर पानी बना थी, उसके बाहर की तरफ वो झरना बहता था और उसका पानी नगर के बाहर की तरफ इकट्ठा होता था, बाउंड्री के पीछे में, दीवार के पीछे में, शहर पनाह के पीछे। और वो पानी जो है वहाँ से पीते थे। ये एकमात्र जल स्रोत था यरूशलेम के रहने वालों के ऊपर। उस समय में इसी के ऊपर यरूशलेम जो है पानी पीता था। सो दोस्तों, जब 8वीं शताब्दी में अश्शूर के राजा सन्हेरिब ने इसको धमकी दिया राजा हिजकिय्याह को, जो यहूदा का राजा था, तो उसने पानी की आपूर्ति के लिए कि युद्ध के दरमियान में पानी की कमी ना हो, क्योंकि बाहर में वो झरना था, तो बाहर में झरना होने के चलते युद्ध के दरमियान में लोग पानी लेने कैसे जाएंगे। इसलिए उसने वो झरने को पटवा दिया और अंडरग्राउंड करा दिया और पीछे की तरफ कुंड बनाया और उसके ऊपर एक जो है गुम्मट बना दिया। और उस गुम्मट के अंदर से एक टनल जा रही थी जिसमें इस झरने का पानी इस कुंड से होकर के टनल होता हुआ अंदर सीलो के कुंड में गिरता था। और ऊपर से इसको भी जो लेयर लगा करके इस कुंड को पार दिया गया। तो यहाँ समझ में नहीं आता था कि यहाँ कुंड था कि नहीं था। दोस्तों, इसका जो है सबसे बड़ी मान्यता तुम्हारे कि ये गिहोन का झरना जो कहा जाता है, अर्थात ये वो झरना था जो आदन की वाटिका में 2 अध्याय के 13 पद में पाया जाता है। पीसोन, गिहोन, हिदकेल, ये 3-4 जो नदियों के नाम पाए जाते हैं। तो उन 4 नदी में से एक नदी का नाम आता है गिहोन। और माना जाता है कि जल प्रलय के दरमियान में ये नदी जो है अंडरग्राउंड हो गई थी और इनका बहाव जमीन के अंदर है। और यरूशलेम के नीचे से जो है गिहोन का झरना, गिहोन नदी गुजरती है और उसी जल स्रोत से फूट करके एक झरना बह रहा था। और ये साल के 12 महीने नहीं बहता था, ये रुक रुक के बहता था। कभी कभी बहता था, कभी बंद हो जाता था, कभी बहता था। तो इसकी मान्यता थी कि ये जो झरना है ये बहुत पवित्र है, क्योंकि जो है ये आदन के वाटिका से जो झरना था गिहोन और वहाँ से निकल रहा था। पर कुछ लोग मानते हैं कि इसका नाम भी गिहोन था और उसका नाम भी गिहोन था, पर ये जो है वो झरना नहीं है जो ये, क्योंकि वो कोस देश में बहता था। लेकिन ये जो है तुम्हारे की वहाँ नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, वो यरूशलेम के नीचे से बहता है। तो इस प्रकार की मान्यता है। और ये जो है जो कुंड था हिजकिय्याह के समय में मात्र पीने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो टनल के माध्यम से पानी इस कुंड में आता था बाहर से और ये पीने के लिए बनाया गया। लेकिन ये अश्शूर के राजा ने चढ़ाई किया तो इस कुंड को तोड़ दिया गया, इस यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया गया था। और राजा हेरोदेस ने फिर से जो है दोबारा जो है ये यरूशलेम मंदिर बनवाया। और दोबारा मंदिर बनाने के समय में इस कुंड का जो इस्तेमाल होने लगा दोस्तों, वो धार्मिक स्नान के लिए होने लगा। अर्थात जो भी यरूशलेम के मंदिर में जाता था इस कुंड में नहाने के बाद ही जाता था। और झोंपड़ियों का पर्व मनाया जाता था, तो यहाँ से पानी ले जाकर के झोंपड़ियों का पर्व मनाया जाता था। दोस्तों, अभी 2004 में ही इस यरूशलेम में खुदाई हो रही थी, तो खुदाई के दरमियान में वो सीलो के गुम्मट की सीढ़ियाँ फिर से मिली और वो गुम्मट वो जो है सीलो का कुंड खोदा गया। और खुदाई करने के दरमियान में जिससे जो है नहाने वाले लोग और उसमें जो कुंड में उतरते थे तो वो सीढ़ी दिखाई दी। और यहाँ एक शिलालेख भी मिला
अर्थात जो हिजकिया के ज़माने का था, जो इब्रानी में लिखा हुआ था। दोस्तों आज भी जर्मन के म्यूजियम में वो रखा हुआ है और उसी से ये पता चला कि ये जो है कुंड जो है शिलो का ही कुंड है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ मिला दोस्तों। और इसमें आज भी काम चला, ये टनल में लोग आज भी पर्यटक आते जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।